हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों का एक प्रश्न है कि यूपी पुलिस 60,244 भर्ती प्रक्रिया में जितने भी आप लोगों के प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगा। जिन बच्चों का एक आध प्रश्न रह जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। सबसे पहला प्रश्न यह है, क्या यूपी पुलिस 60,244 भर्ती में गड़बड़ी हुई है? रिजल्ट में कास्ट से लेकर के यानी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। दूसरा प्रश्न है, सेकंड कट ऑफ आएगी? तो पहली चीज तो देखिए भाई, पहली जो कट ऑफ आई थी उसके बाद दूसरी जो सेकंड कट ऑफ आई है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या मेडिकल के लिए सेकंड कट ऑफ आएगी। यहां पर बात करता हूं, क्या मेडिकल के लिए सेकंड कट ऑफ आएगी। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका है, शेष बचे पदों का क्या होगा। देखिए, पहले तो इस वीडियो में पूरी तरीके से आप समझिए। सबसे पहले बात है, सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न है कि क्या रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। तो देखिए, यहां से आप समझिए। सबसे पहले बेटा, अगर रिजल्ट की गड़बड़ी की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट की गड़बड़ी की अगर मैं बात करूं, तो यहां से मुझे एक चीज मुझे बता दीजिए। ये लीजिए, दिख रहा है भाई। चलिए, रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर अगर आपकी बात आ रही है कि देखिए हमारी जो जाति है, तो देखिए जाति से सब लोगों का दिक्कत हो रहा है। एक तो यूआर वाले ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने यानी कि ईडब्ल्यूएस फर्जी लगा रखा है। कुछ ईडब्ल्यूएस वाले ये बोल रहे हैं कि एससी की जाति गलत है। कुछ ओबीसी वाले बोल रहे हैं कि जिनको जाति यानी एससी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने यानी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कहीं से किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी बना रखा है। तो देखिए, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इस कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाने का जो अधिकार होता है वो तहसील से होता है। इसका जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? तहसीलदार होता है। तहसील से बन के आता है। अब इसको तहसील से, तो भाई एक चीज मुझे आपको बताइए, इसका प्रूफ जो है इसको वेरीफाई किसने किया होगा? लेखपाल ने। जब लेखपाल ने से वेरीफाई किया होगा, इसका मतलब है कि लेखपाल ने और तहसील से इसे अप्रूव करके दिया है, तो इसका मतलब वो सत्य है। जिस जो जाति उन्होंने लगा के भेज दिए उसे वेरीफाई करके देखा सत्य। तो उसमें तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई भर्ती बोर्ड तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसके पास तो जो बन के गया था उसने उसे अप्रूव करके पास कर दिया। लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो सबसे बड़ी किस पर रहेगी? तहसील में लेखपाल के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत यानी जिम्मेदारी लेखपाल, क्योंकि लेखपाल ने गांव से वेरीफाई किया होगा, गांव से जानकारी ली होगी, तब उसे प्रमाणित किया होगा कि हाँ वास्तविक ये इस जाति का है। तो ये जो गड़बड़ी वाला जो प्रश्न आ रहा है, तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भर्ती बोर्ड की तरफ से गड़बड़ी हुई है। बेटा, भर्ती बोर्ड की गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन हाँ जिन बच्चों ने गड़बड़ी करके, जिन बच्चों ने गलत करके किसी तरीके से इसमें नाम अपना ले लिया है लिस्ट में, तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं पकड़ाए जाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें इसका यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी बोल रखा है कि अभी भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट पे एक बार और उसका वेरीफाई होगा। तो इस बात से एक चीज तो समझ लीजिए कि आप पकड़े जाएंगे। तो गड़बड़ी तो भैया बिल्कुल नहीं हुई है। अब बात आती है सेकंड कट ऑफ की। तो देखिए, पहले तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो पहले तो डीबीपीएसटी की बात चली थी कि डीबीपीएसटी की कट ऑफ आएगी। तो देखो, इसका तो आप बिल्कुल, क्योंकि यहां ही बच्चे पूर्ति हो गए, तो ये तो आप बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डीबीपीएसटी को सेकंड कट ऑफ आएगी। तो ये तो आप निकाल दीजिए कि डीबीपीएसटी को तो नहीं आएगी। अब बात करते हैं भैया मेडिकल को, कि मेडिकल को, अब देखिए मेडिकल में जो अभी पास हुए हैं वो 60,244 बच्चे पास हुए हैं। 60,244 बच्चे पास हुए, तो मैं जानता हूं कम से कम अगर मेडिकल होगा तो 2 से 4,000 बच्चे, 2,000 से 4,000 बच्चे तो ऐसे होंगे, कम से कम मैं मानता हूं 2 से 4,000 बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। मेरा अनुमान जो कहता है 2-4,000 बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब 2-4,000, तो इन पदों को भरने के लिए बात ये चल रही है कि इन पदों को खाली ना रहें, ये पद रिक्त ना रहें, इसलिए भर्ती बोर्ड एक और जो बच्चों को मेडिकल से जो बच्चे बाहर हुए हैं, जिनका डीबीपीएसटी हो गया है, उन बच्चों को एक और कट ऑफ जारी कर दे। यही मांग की जा रही है कि एक और कट ऑफ जारी कर दे। अगर ये दूसरी कट ऑफ और जारी हो जाएगी तो इसमें 2-4 हजार बच्चों के
जीवन यापन हो जाएगा अच्छी तरीके से, उनके घर पे भी खुशियां आ जाएंगी। तो सिर्फ ये चीज है कि 2-4 हजार बच्चे ये हैं जो मेडिकल में बाहर होंगे, तो कहने का मतलब है खाली पद ना रहे। तो सेकंड कट ऑफ की पूछी जा रही है कि मेडिकल के बाद क्या दूसरी सेकंड कट ऑफ आएगी। तो देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि ये सूचना यहाँ पर बड़े बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म वालों के पास ये सूचना पहुंच गई है और उनके दिमाग में आ गई है और उन्हें लगता है कि हाँ वास्तविक ये बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, तो ये तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ऐसा होगा। सेकंड कट ऑफ जो है ये मेडिकल के, इसमें खाली जो पद है, लेकिन उन्होंने क्या बोल रखा है, खाली जो पद है हाँ, लेकिन जहां तक है वो यानी कि पूरी संभावना है। यानी मेरा मानना है कि 90% संभावना है कि सेकंड कट ऑफ इसकी मेडिकल के बाद जो शेष बच्चे पद होंगे उनके लिए 90% संभावना है कि निकाली जाएगी। लेकिन अगर नहीं निकाली जाती है तब समझिए, बच्चे कह रहे हैं शेष बचे पदों का क्या होगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या काम किया, मेडिकल में बच्चे 4000 बच्चे फेल हो गए, मान लीजिए 4000 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए, मेडिकल में बाहर हो गए। अब 4000 बच्चे, अब ये 4000 बच्चे बाहर हो गए तो पद ये खाली रह गए। जब इतने पद ये खाली रह गए तो इन पदों का क्या होगा। तो भर्ती बोर्ड ने पहले बोल रखा है कि इन पदों को यानी भरने के लिए हम अगली नेक्स्ट भर्ती में, यानी अगली भर्ती जो करेंगे, यानी कि अगली भर्ती करेंगे उसमें इन्हें शामिल कर देंगे। उन्होंने ये बोल रखा है अगली भर्ती में हम शामिल कर देंगे। तो भाई यहां से मुझे एक चीज समझ भाई, अगली भर्ती में अगर शामिल कर देंगे तो यहां से बच्चों के सामने दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भैया अगर फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। मेहनत तो भाई सबने की है, जब मेहनत की है सबने, मेहनत अच्छी तरीके से दिल से मेहनत की है, तो मेरा जो अनुमान है, मेरा जो मानना है कि भैया यहाँ एक काम कीजिए कि जो शेष बच्चे हैं तो सेकंड कट ऑफ निकाल दीजिए, इसमें कोई पद खाली ना रह जाए। कोशिश ये रहे, देखिए इसीलिए तो मैंने एक बार पहले बताता था, शुरुआत से बताता आया हूं, मैंने बताया है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि पता ना कहां से क्या बताते रहते हैं, इसलिए मेरा तो मानना ये है कि भाई उन्हें यानी कि निकालना चाहिए। अगर निकालेंगे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा तो भाई बच्चों के साथ में जैसा भी है जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आप सभी जितने बच्चे असफल हुए बिल्कुल चिंता करने की, मैं जानता हूं चिंता तो भाई होती है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। चाहे तो भाई फिजिकल से बाहर हुए थे, चाहे मेडिकल से बाहर हुए थे, डीबीपीएसटी से, चाहे जहां भी बाहर हुए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि वास्तविकी जितने भी बच्चे असफल हुए हैं उन बच्चों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सफलता मिलेगी तो मिलेगी, कब मिलेगी वो आप पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी से मेहनत कर लोगे, जितनी जबरदस्त मेहनत कर लोगे, सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है, मेहनत ऐसी करनी है जबरदस्त तरीके से। इस बार 35,000 यूपी पुलिस की नेक्स्ट भर्ती और आ रही है, दूसरी 33,000 के बाद अगर मैं बात करूं तो यूपी एसआई की भी वैकेंसी आ रही है। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ सहारे की जरूरत है। मेहनत तो आपकी पहले से ही कंटिन्यू, मेहनत तो आप पहले से ही तैयारी, पहले से सिलेबस आप पहले से ही कंप्लीट कर चुके, बस थोड़े से सहारे की जरूरत है। वो सहारा आपको और जल्दी मिल जाएगा और हो सकता है कि यूपी कांस्टेबल में नहीं हुआ, यूपी एसआई में हो जाए, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। बस एक ही चीज, मेहनत करते रहिए और कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं हुआ है, लेकिन अगली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब, जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।